लिए शुक्रिया। तो जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, खत्म हुआ मेयर के लिए नामांकन का समय। 2 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। बीजेपी की ओर से मनोज भारद्वाज ने किया नामांकन, तो बीजेपी से बागी होकर विष्णु लाटा ने भरा पर्चा। अब अगर दोपहर 2:30 बजे तक नहीं लिया लाटा ने नामांकन वापस, तो वोटिंग से होगा मेयर का फैसला। बीजेपी की सारी रणनीति यहां फेल मानी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की पहली कोशिश यही थी, पहली प्राथमिकता यही थी कि हम सबसे पहले जो हमारे बागी हैं उनको मना लें और मनोज भारद्वाज के नाम पर मुहर लग जाए, एकमत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विष्णु लाटा जो कि कल से ही गायब हो चुके थे, मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन जब बाहर आए तो एक रणनीति के साथ, एक कड़े तेवर के साथ, कड़े फैसले के साथ और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब उन 30 पार्षदों का क्या होगा, जिससे एक सादे पेज पे उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर करवा लिए थे। ये आला कमान को दिखाने की कोशिश थी, ये प्रभारियों को दिखाने की कोशिश थी कि हमारे पक्ष में भी पार्षद हैं, आप हमारे नाम पर भी सोच सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रभारी के तौर पर, उन्होंने ऐसा नहीं चेंजेस किया। मनोज भारद्वाज जिनके पास फिलहाल मेयर की जिम्मेदारी है, उन्हीं को एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश और उन्हीं के ऊपर सहमति बनाने की कोशिश। लेकिन फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं इस रणनीति में फेल हो चुकी है। एक तो बगावती तेवर जो है पार्षदों का, वो खुलकर सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के पास इतने पार्षद नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट दे और इस बीच वो बाजी मार ले। लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पे आके रुका हुआ है, जहां एक चेहरा मनोज भारद्वाज, जिसको सहमति के आधार पर नामांकन दाखिल करवाया गया, लेकिन इसी बीच विष्णु लाटा, जिनको लेकर सारी कवायद यानी बाड़ाबंदी की गई। एक रिजॉर्ट में सारे पार्षदों को ठहराया गया, सबको तलब किया गया, अल्टीमेटम जारी किया गया कि आपको यहीं रहना है, आपको जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता है 2 दिन के लिए आप अपना सामान पैक कीजिए, बैग पैक कीजिए और रिजॉर्ट में रहिए। लेकिन ये रणनीति भी बीजेपी की धाराशायी इस वक्त हो चुकी है और जो बागी तेवर अख्तियार कर रहे थे शुरुआती वक्त से विष्णु लाटा, उन्होंने फिलहाल नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पे। अब 2:30 बजे तक अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं विष्णु लाटा, तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग के जरिए रिजल्ट सामने हम सबके। लेकिन बीजेपी की पहली कोशिश यही थी कि हम निर्विरोध चुने, निर्विरोध मनोज भारद्वाज के नाम पर सहमति बन जाए। लेकिन फिलहाल इसकी सूरत अब नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के ही दूसरे जो चेहरे हैं उन्होंने बाकी तेवर अपना दिखाया और फिलहाल उन्होंने नामांकन भर दिया है। तो विवाद था, पार्षदों के बीच नाराजगी थी और ये वक्त है जहां पे बीजेपी इस मूड में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्षदों की नाराजगी वो झेल सके, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है। 2019 चुनाव अब सर पे है। इस लिहाज से बीजेपी की तमाम कोशिश कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का फोकस कार्यकर्ताओं पे है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पे, पन्ना प्रमुखों पे। लेकिन इस बीच सूरत क्या है कि पार्षदों की नाराजगी उभरकर सामने आ चुकी है। कहीं शादी में चले गए, कहीं कुछ हो गया, सब आ चुके हैं हमारे साथ। नामांकन भर दिया है विष्णु लाटा ने? किसी ने नहीं भरा। फर्स्ट नाम मेरा ही नामांकन है, फर्स्ट नामांकन मेरा है, एक ही नामांकन है वहाँ। देखिए ये सब अटकलें हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं कि कोई वहाँ कोई हम उनको बांध के रखते हैं, बाड़ाबंदी रखते हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, अपने घर जाते हैं, शादी में जाते हैं, कोई समारोह में जाते हैं, एक रूटीन प्रक्रिया है। देखिए हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं यहाँ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब ने मिलकर एकजुट होकर के नामांकन के लिए मेरे को यहाँ भेजा है। मैंने यहाँ नामांकन पेश किया है, प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से निर्विरोध रूप से और बड़े मार्जिन के साथ में हम लोग निकले। विष्णु लाटा जी नाराज क्यों है? क्यों क्या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पार्टी के मूल में डिसिप्लिन है, उप महापौर सीट को लेकर अनुशासन है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उप महापौर को लेकर अब आप बन गए, तो क्या मना लिया जाएगा विष्णु लाटा को, आपको लगता है? एक परिवार के रूप में काम करते हैं हम लोग, परिवार में ठीक है, हम लोग सब मिलकर बैठ के बात करते हैं, कुछ चीजें होती हैं ठीक भी करते हैं उसको, तो ऐसा। मनोज भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जो कि बड़ी ही मासूमियत से जवाब दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है। अब जनाब कैसे सब कुछ ठीक है, जब दूसरे शख्स ने नामांकन